हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगली 5वीं बड़ी नदी है बेतवा नदी। हम बात करेंगे दोस्तों, आज बेतवा नदी की बात करेंगे दोस्तों। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 5वीं नदी है। ठीक, उद्गम स्थल यहाँ पर दिया हुआ है कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से बुंदेलखंड के पठार से होकर निकलती है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो बेतवा नदी की लंबाई दोस्तों ये 590 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है तो मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, इसका मुहाना की बात करेंगे तो बेतवा नदी का मुहाना जो है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार से होते हुए उत्तर पूर्व होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के समीप यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसे दोस्तों बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर भाग जो है बेतवा नदी का बुंदेलखंड के पठार से ही होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगर इनका अन्य नाम देखा जाए तो बेत्रवती, शिव की पुत्री, वेश, विंध्यावटी, ये अन्य नाम है। आगे हम देखेंगे कि बेतवा नदी की और भी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आइए हम देखते हैं आगे बेतवा नदी की सहायक नदियां। चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं और बेतवा नदी के ऊपर बने जो परियोजना कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेतवा नदी कहाँ से निकलती? रायसेन से कुमरा गांव से निकलते हुए दाईं ओर से दोस्तों एक बीना नदी है, एक जामिनी नदी है और एक धसान नदी है। ठीक है, ये है बीना नदी, ये जामिनी नदी और ये धसान नदी। ये जो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, ये बाईं ओर से बेस नदी। क्या है? बाईं ओर से बेस नदी। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाईं ओर से बेस नदी। और दाईं ओर से बीना नदी, जामिनी नदी और धसान नदी, ये दाईं ओर से। अब दोस्तों ये जो बेतवा नदी के ऊपर बने डैम है, परियोजना है, ये देखते हैं। तो हमें यहाँ पर एक विदिशा के पास मिलेगा दोस्तों सम्राट अशोक परियोजना मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो बेतवा नदी के ऊपर ही एक बना है राजघाट परियोजना। क्या है? राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा माता टीला परियोजना। ये माता टीला परियोजना कहाँ पर, कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक परिंदा बांध मिलेगा। ये कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो बेतवा नदी के तट पर कौन कौन से शहर है, कौन कौन से गांव है। तो देखिए यहाँ पर एक भोजपुर है। भोजपुर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर सांची मिलेगा। सांची कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। विदिशा भी बेतवा नदी पर है। चंदेरी भी बेतवा नदी पर है। आगे बढ़ेंगे तो ओरछा भी बेतवा नदी पर है, जो टिकम निवाड़ी की तहसील है ओरछा। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि जो बीना नदी है, ये जो बीना नदी के ऊपर बने कौन कौन सी परियोजना है। तो देखिए यहाँ पर एक मुड़िया बांध है। मुड़िया बांध बीना नदी के ऊपर है। और भागलकुंड जलप्रपात, ये जलप्रपात है यहाँ पर, भागलकुंड जलप्रपात है, बीना नदी के ऊपर है। अब दोस्तों आगे हम कुछ और देखते हैं पॉइंट कि बेतवा नदी के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं बेतवा नदी के ऊपर जो कुछ मुख्य बिंदु है, इस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए बेतवा नदी की आगे ये देखेंगे कि बीना नदी के किनारे, ठीक है, बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना नदी के किनारे, बीना नदी क्या है दोस्तों? बेतवा नदी की सहायक नदी है, जो दाईं ओर से आती है, दाईं ओर से बेतवा नदी में मिलती है। तो सहायक नदी है बीना नदी। इसी बीना नदी के किनारे दोस्तों आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना तेल रिफाइनरी मतलब कंपनी स्थित है। ठीक है, बीना तेल रिफाइनरी की कंपनी। अब आगे देखेंगे बीना नदी के किनारे जो सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान, क्या है? एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अब दोस्तों ये सती प्रथा के साक्ष्य क्या होते हैं? साक्ष्य मतलब होते हैं प्राचीन काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। तो जो मिले हैं वो सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि दोस्तों अधिकतर भाग जो है बेतवा नदी का बुंदेलखंड के पठार से होकर बहती है। ठीक है, वह और मध्य प्रदेश में भी गंगा कही जाती है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? देखिए हमने इसके ऊपर भी नीचे लिखा है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देवगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में जो देवगढ़ का किला है उसे क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भागलकुंड जो राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर है। आपको बताया था कि बीना नदी की जो सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी है। उसी बीना नदी के ऊपर एक जलप्रपात है। कहाँ पर है जलप्रपात? जो कौन सा? भागलकुंड जलप्रपात। तो भागलकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? राहतगढ़ है। ठीक है, राहतगढ़ ये कहाँ पर है? सागर जिले में स्थित है। ठीक है, सागर जिले में स्थित है राहतगढ़। वहीं पर कौन सा जलप्रपात है? तो भागलकुंड जलप्रपात है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर, आपको बताया था कि बेतवा नदी के स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो सांची है, विदिशा है, ओरछा है, चंदेरी है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये लिखा है, विदिशा है, भोजपुर है, सांची है, चंदेरी है व ओरछा। ये इसके बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। अब बात करेंगे धार्मिक स्थल की। तो धार्मिक स्थल भोजपुर, चंदेरी, ओरछा ये आदि बसे, भोजपुर, चंदेरी, ओरछा आदि बसे होने के कारण, बेतवा नदी के किनारे ये आदि शहर बसे होने के कारण ये प्रदूषण के आधार पर, आपको बताया था प्रदूषण के आधार पर, तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कही जाती है। ठीक है, या फिर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा जाता है? आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण के कारण कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर धार्मिक स्थल जो है भोजपुर, चंदेरी, ओरछा आदि शहर बसे होने के कारण ये प्रदूषण के एक आधार बनता है, और उसी प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नाम पड़ा है बेतवा नदी का। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके साथ फिर मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा नदी का। दोस्तों हमारा नदी का टॉपिक अभी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अधिकतर बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों। तो हम और भी जो बची हुई नदियों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों आपको। और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।